हिसाब से सर्विस। फिर की एडवांटेजेस, कन्वीनियंस है, टाइम सेविंग, ग्लोबल एक्सेस, वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस और लोअर कॉस्ट। ठीक है, कंज्यूमर को फोकस करते हुए। लिमिटेशंस क्या क्या है देखिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स, लैक ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन, आप जांच नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न थोड़ा लगता है कि ठीक रहेगा कि नहीं। डिपेंडेंस है इंटरनेट पे और ट्रस्ट इशूज भी है, भरोसा, क्योंकि ऑनलाइन पे हम देखे नहीं लेकिन ऑर्डर कर रहे हैं तो थोड़ा वो हो सकता है। समरी में देखिए यूनिट 2 एक्सप्लेन करता है कैसे ई कॉमर्स फोकस करता है कंज्यूमर्स पे, किसके द्वारा, ई रिटेलिंग के द्वारा, ई सर्विसेज और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, ताकि गुड्स और सर्विसेज को अच्छे से डिलीवर कर दे। नीचे देखिए, नीचे जाइए, यूनिट 2 देखिए माइंड मैप है, ये जल्दी आपको समझने में आसान करेगा माइंड मैप। तो यूनिट 2 देखिए, ई रिटेलिंग के अंदर क्या क्या आता है शॉर्ट में लिखा है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। दिख रहा है सबको, एक चार्ट जैसा बना हुआ है, तो इजी आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इससे भी इजीली। फिर वेब बेस्ड सर्विसेज के अंदर क्या क्या आ गया, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एग्जांपल भी दिया हुआ देखिए, न्यूज़, डेटा, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, वीडियोस, म्यूजिक, ऑनलाइन ऑक्शन सर्विसेज, बिडिंग और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, हेल्प डेस्क। ठीक है, किसी कंपनी का आजकल हेल्प डेस्क आता है ना, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लिखा रहता है, या सीधे एआई से ही आजकल चैटबॉट रहता है, बात कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके। यूज किए हैं आप लोग, एआई से ही डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई आपका जो प्रॉब्लम है उसको, और उससे भी नहीं सॉल्व होता है तो वो आपको वो सेंड कर देता है किसके पास, वहाँ के कंज्यूमर केयर वाले जो एग्जीक्यूटिव कोई पर्सन है वो आपका हैंडल करेंगे क्वेरी, अगर उससे नहीं हो पाया तो वो फिर करते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सेलिंग ऑन वेब है, कंज्यूमर ओरिएंटेड फोकस है, एडवांटेजेस एंड इश्यूज है। फिर नीचे जाइए देखिए, एक और माइंड मैप है, नीचे देखिए। ठीक है, इसमें देखिए यूनिट 2 का माइंड मैप बना हुआ है, बीच में देखिए क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स और अलग अलग ब्रांच निकला हुआ जो अभी हम लोग देखे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इंटरनेट कॉमर्स, इंफॉर्मेशन सेलिंग, ई सर्विसेज, वेब इनेबल सर्विसेज, ई रिटेलिंग। फिर ई सर्विसेज है, फोकस किस पे रखते हैं, कन्वीनियंस, ग्लोबल एक्सेस, पर्सनलाइजेशन, एडवांटेज और इश्यूज है। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी चैप्टर का चार्ट और डायग्राम, जिसको माइंड मैप भी हम लोग बोलते हैं, अगर वो बना लेते हैं, अगर आप सारा उसमें टॉपिक्स को कवर करते हैं तो वो रिवीजन करना और आसान होता है। ये देखिए एक ही पेज में सब आ गया ना, तो और इजी हो जाएगा। तो ये तो शॉर्ट में बना हुआ है, आप बनाइएगा शुरू में तो आप थोड़ा लॉन्ग करके बना सकते हैं, जिससे क्या है इजीली उसको रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। क्लियर सबको? ठीक है, तो यहीं रुकते हैं हम लोग।